चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमको खुशी मिलती है। भगवान शिव आपको खुश रखेंगे। हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये पुराण कोई साधारण नहीं है महाराज। ना जाने कितने कितने जन्म मनुष्य के निकलते चले जाते हैं और उस जन्म में वो परमात्मा को पाने के लिए बिलखता है। परमात्मा को पाने के लिए वो बिलखता है। उसके बाद भी वो परमात्मा की शरणागति को प्राप्त नहीं कर पाता। और परमात्मा की शरणागति क्यों नहीं मिलती? आप मंदिर जाएं, देवालय में जाएं, तीर्थ जाएं और कभी आप विचार करिएगा कि परमात्मा मिलता क्यों नहीं है। जब हम इतनी ऊंची चढ़ाई कर कर वहां तक पहुंचे हैं, जब हम इतना चलकर उसके दरवाजे तक पहुंचे हैं, तो फिर शंकर को मिलने में देरी क्यों? वो किस लिए नहीं मिलता? उसका एक कारण है हमारा कर्म। हम पूर्व में जो कर्म कर कर आए हैं, उस कर्म के अनुसार हमें परमात्मा का साक्षीकरण नहीं हो पाता, हमें उसका दर्शन, हमें उसको दीदार नहीं हो पाता, हम उसको देख नहीं पाते, हम उसका स्मरण नहीं कर पाते। पहले जो कहा इससे पहले वाली कथा में कि मंदिर जाने से, तीर्थ जाने से, कथा में जाने से या कथा को श्रवण करने से व्यक्ति का पूर्व में किया हुआ जो कर्म है वो थोड़ा थोड़ा भजन करने से, स्मरण करने से, नाम जाप करने से वो कट जाता है। जो पूर्व का बेकार कर्म है वो केवल भजन से कटेगा। हम जितने कदम चलकर भगवान की भक्ति की ओर अग्रण्य होते हैं, हम जितने कदम चलकर परमात्मा के द्वार पहुंचते हैं, हम जितने कदम चलकर परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करते हैं, उतने हमने पूर्व के कर्म जो करे हुए हैं, जिसमें हमने कुछ गलत करा होगा, जिसमें हमने झूठ बोला होगा, प्रपंच करा होगा, छल करा होगा, बेईमानी आदि करी होगी, वो सब धीरे धीरे कर कर वो कटते हैं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को अगर हम परमात्मा को समर्पित कर कर करें तो हमें बाद में आकर फिर नहीं भोगना पड़ेगा। फिर वो वाली कथा याद कर लीजिए जिसमें कहा था कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ व्यक्ति बहुत दिन तक अगर पड़ा रहता है, हॉस्पिटल में बहुत दिन तक पड़ा हुआ है, तो फिर वो डॉक्टर से कहता है, साहब मेरी दुकान चलाने वाला कोई नहीं है, मेरा घर चलाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर साहब आप एक काम करिए कि ये सब दवाई वगैरह मुझे लिख दो, ये बॉटल भी मैं घर चढ़वा लूँगा, ये इंजेक्शन भी मैं घर लगवा लूँगा, मैं टेबलेट भी घर में ले लूँगा, जांच भी घर पर करवा लूँगा। अब तो अब मैं यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रह सकता, अब मैं नहीं भोग सकता, अब मुझे आप थोड़ी सी दवाई लिख दो, आप पर्चा बना दो, मैं इसको लेकर चले जाता हूँ और अब मैं वहाँ पर घर पर सब ले लूँगा, घर भी देख लूँगा, दुकान भी चला लूँगा और घर को भी साथ लूँगा। आप मुझे थोड़ी सी दवाई आप लिख दीजिए, थोड़ा सा आप मुझे लिख दीजिए। आपको जो लिखना है, बॉटल लिखना है बॉटल, औषधि लिखना है औषधि, जो भी आप लिख रहे हैं मुझे लिखकर दे दीजिए, मैं उसको घर पर चढ़वा लूँगा।
डॉक्टर ने कहा हम छोड़ तो देंगे, हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे देंगे आपको, मना नहीं है महाराज। हॉस्पिटल से हम छुट्टी भी दे देते हैं आपको और हम आपको भेज भी देते हैं। मना नहीं है, पर इतनी बीमारी के बाद में आप एकदम जाकर दुकान मत बैठ जाना, नहीं बैठूंगा, आप तो दो। इतनी बीमारी के बाद एकदम बाजार मत घूमना हो। हाँ आप तो बस दवाई लिख दो, बोतल लिख दो, इंजेक्शन लिख दो, मैं ले लूँगा। और वो लेकर आ गया, दवाई भी ले रहा है, बोतल भी चढ़वा रहा है, इंजेक्शन भी ले रहा है। ये पूर्व में कथा में हम कह चुके, आज स्मरण आया है इसलिए वापिस उसको लिया। अब घर पर आकर अपने दवाई गोली ली, इंजेक्शन लगवाया, बोतल चढ़वाई, अब घर पर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ठीक हो रहा है। उसी तरह हम जो कर्म कर कर जाते हैं और ऊपर जाकर नरक के किसी बेड पर जाकर पड़ जाते हैं, नरकों का भोग हम भोग रहे होते हैं। इतना नरक भोग लिया होता है, इतना नरक भोग लिया होता है कि अब ये जीवात्मा तड़पती है। और जब जीव आत्मा गरुड़ पुराण में लिखा इतनी तड़पती है तो ये परमात्मा से कहती है कि अब मुझे क्षमा कर दो, मुझे अब वापस जन्म दे दो, मुझे मृत्यु लोक में भेज दो, बाकी की गोली दवाई मैं नीचे खा लूंगा, बाकी का दुख मैं नीचे जाकर झेल लूंगा, बाकी का कष्ट मैं भूमि पर जाकर झेल लूंगा। आप मुझे बस अब यहां से छोड़ दो, अब मुझे इस नरक के जंजाल से बाहर निकाल दीजिए। और इस नरक से मुझे जब आप बाहर निकाल देंगे, इस नरक से आप मुझे जब छोड़ देंगे, मैं मृत्यु लोक में जाकर जो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट है, थोड़ी बहुत दवाई, थोड़ी बहुत बोतल, थोड़े बहुत इंजेक्शन लेते रहूंगा। तो यहाँ मृत्यु लोक में कई लोग कहते हैं महाराज जी ये तो बताओ कि हमने पूर्व में कौन सा कर्म किया जो आज आकर हम भोगना है। ये भोग क्यों रहे? क्योंकि ऊपर नहीं भोग पाए पूरा तो नीचे आकर भोगना पड़ रहा है। वहां से हाथ पैर जोड़ के तुम छुट्टी करा के लिया है क्या? हमें अब हॉस्पिटल में नहीं रहना, हमारी तो छुट्टी करो, हम तो नीचे जाके बोतल चढ़वा लेंगे, हम तो नीचे जाके इंजेक्शन ले लेंगे, हम नीचे जाके ट्रीटमेंट सब करवा लेंगे, पर आप हमें छोड़ो। भगवान ने भी कह दिया जैसे हॉस्पिटल छुट्टी करा कर ले आते हो, ठीक नहीं हुए तो भी छुट्टी करा कर लिया, उसी उस नरक से भी जीव त्राही त्राही करता है, बहुत रोता है, बिलखता है, चरणों में पड़ जाता है, विनती करता है कि मुझे इस जंजाल से मुक्त कर दो, और भगवान उसको मुक्त कर कर भेज भी देता है। तो भगवान कहता है दवाई तो लेना पड़ेगी ना, तो कि नीचे जाकर ले लूंगा। तो ये जो हमें दुख मिलता है, ये तकलीफ आती है, जो कष्ट मिल रहा है, जो बीमारियां आ रही हैं, जो तकलीफें आती हैं, ये हमारा पूर्व का कर्म का भोग हमको मृत्यु लोक में जाकर भोगना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। बार बार आपको कथा में कहा, आपकी कमाई का भोग पत्नी भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपके बच्चे भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपकी बहू भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपके पोता पोती भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपकी बेटी भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपका जमाई भी भोगेगा, आपकी कमाई का भोग आपके नाती पंती भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपके भाई बंधु कुटुंब वाले भी भोगेंगे। पर कर्म का भोग तुझे अकेले ही भोगना है। जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार तुम्हें भोगना है। झूठ तुमने बोला, छल तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, प्रपंच तुमने करा, जो कुछ भी करा तुमने करा, तो भोगना भी तुम्हें अकेले को है। भोग सब भोगेंगे पर कर्म का भोग कोई नहीं भोगेगा। कर्म का तो अकेले भोगना है, ऐसा अकेले कोई नहीं होगा, केवल शंभु और तुम, शंकर और तुम, कौन होगा? और वो बोलते जाएगा ये कर्म तुमने करा है, इसका भोगना पड़ेगा। पर कभी कभी कोई जीव ऐसा उत्पन्न हो जाता है जो कर्म के भोग के साथ में भी परमात्मा का भजन कराकर जीवन तार देता है, जीवन सार्थक। ये जो आनंद की अनुभूति है, ये यही सुख देती है, ये दूसरा कोई सुख नहीं है। आज हम अगर भोग रहे हैं, थोड़ा सा कर्म अगर हमको मिला है, कोई राशि ठाट मिला है ना, तो भी समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा हुई हो। कुछ खाने को अच्छी गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमारती जलेबी मिल रही है तो भगवान को धन्यवाद देते रहना हो कि ये भगवान बड़ी कृपा करी है तुमने।
मनुष्य से तो जोरदार पक्षी होता है साहब, जितनी बार दाना चुगता है उतनी बार भगवान को नमन करता है, मुंडी झुकाएगा। दाना जब चुगेगा, चुगता जब है जब मुंडी उस सरकार के आगे झुका देता है। किसके आगे? उस परमात्मा के आगे। मनुष्य से अच्छा तो पक्षी है जो जब जब दाना चुगता है, चुगने से पहले अपनी मुंडी को झुकाता है कि परमात्मा तुझे धन्यवाद है जो मुझे खाने के लिए एक दाना तो दिया है तुमने, एक दाना मुझे दिया। वो पक्षी बार बार जितनी बार दाना उठाता है उतनी बार मुंडी झुकाता है, अपनी गर्दन को, अपने मुख को, अपने शीश को वो झुका देता है। उस दाने को उठाने के लिए नहीं झुकाता, वो परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए झुकाता है कि तेरी कृपा से मुझे ये दाना खाने को मिल रहा है। अब ये तो पक्षी हुआ कि जब जब खाता है तब तब वो अपनी चोंच को, अपनी मुंडी को, अपने गले को, अपने शीश को बार बार झुका रहा है, परमात्मा को बार बार धन्यवाद दे रहा है। वो परमात्मा के आगे मस्तक को बार बार झुका रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है कि तेरे बल पर मुझे एक दाना खाने को मिला, तेरे बल पर मुझे ये दाना खाने को मिल रहा। जितनी बार पक्षी शीश झुकाता है उतनी बार मेरे बाबा विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे ओघड़ी को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे कुबेर भंडारी को बार बार धन्यवाद देता है। और एक इंसान दिन भर खाता है पर धन्यवाद देने का टाइम 2 समय बना रखा है। हम 2 अगरबत्ती सुबह लगा देते हैं, शाम को दिया लगा देते हैं, उतनी देर में भगवान का कोटा पूरा कर देते हैं। मतलब भगवान को भी काम के रूप में यूज कर रहा है। महाराज केवल मंदिर जाने पर परमात्मा कभी नहीं मिला रे बाबू। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो 2.5 अक्षर है कौन सा? कौन सा है वो 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़कर जीव परमात्मा का हो सकता? और वो 2.5 अक्षर कोई दूसरा नहीं, वो 2.5 अक्षर केवल आपके हृदय का, मन चित्त वृत्ति को किसी भूखे के भोजन में, किसी प्यासे के पानी में, किसी पथिक के पवन में, राहगीर की सेवा में लगा देने पर ही परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं आप मंदिर में जाकर अगरबत्ती नहीं लगा सकते, धूप बत्ती नहीं लगा सकते, दिया नहीं जला सकते, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, पानी नहीं चढ़ा सकते, चंदन नहीं लगा सकते, पुष्प नहीं लगा सकते, पुष्प नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान को जल नहीं चढ़ा सकते। भले मत चढ़ाओ, मेरा शंकर कभी आपसे कहने के लिए नहीं आएगा कि तूने ये नहीं करा। कभी नहीं कहेगा। 94 तरह के नरकों में गरुड़ पुराण के अंतर्गत जितने नरक कहे गए हैं उसमें कोई नरक ऐसा नहीं लिखा कि तुम मंदिर नहीं गए इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। सारे नरकों में ऐसा कोई नरक नहीं लिखा कि तुम मंदिर नहीं गए इसलिए नरक भोगना पड़ेगा। पर नरकों में एक नरक ऐसा लिखा है कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा आया और उसको तुमने भोजन नहीं कराया तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर कोई प्यासा आया, तुमने पानी ना पिलाया तो नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर कोई पथिक आया, राहगीर आया और तुमसे मार्ग पूछा, तुमने नहीं बताया तो भोगना पड़ेगा।